हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे, अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी कर रहे होंगे। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का आरबी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, टाइम एंड वर्क चल रहा था। कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हुए थे, कुछ टाइम्स रह गए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पे टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है इस तरह का। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी कैन वी एक है सॉरी ए अलोन कैन डू द piece of work 30 days. B alone can do the same work in 40 days. If they work alternative days starting from A, then how many days? ठीक है, तो how many days the work will be completed. अब क्वेश्चन में कह रहा है ए जो बंदा है उस काम को कितने दिन में खत्म करता है सर, 30 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में खत्म करता है सर, 40 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों अल्टरनेटिव डे पे काम करें, यानी एक दिन ए करे एक दिन बी करे, यानी कि एक दिन में ए करे बी करे फिर दूसरे दिन बी करे। तो बताइए कितना दिन लगेगा। आंसर आपको डेसिमल तक आंसर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन लेने से पहले आपको क्या करा, इनका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लिया सर, हमारे पास कितना आएगा सर, 120। यानी कि ए 30 दिन में काम खत्म कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा सर, 4 यूनिट। अगर बी उसे 40 दिन में खत्म कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा, 30 यूनिट, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट काम खत्म कर रहा होगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अगर अल्टरनेटिव डे पे काम करें, यानी पहले दिन ए काम कर रहा है कितना, 4 दिन 4 यूनिट, बी उस दूसरे दिन काम कर रहा खत्म कर रहा है 3 यूनिट, यानी आप कहेंगे 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है सर, 7 यूनिट। 7 यूनिट खत्म हो रहा है, लेकिन हमारा काम कितना सर, 120 यूनिट, 120 यूनिट, ठीक है। तो अब 7 दिन के अकॉर्डिंग, 7 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना टाइम हो गया सर, कितना हो गया 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 कंप्लीट हो गया। यानी बचा कितना, 5/7, 7 सही 5/7, 7 सही 5/7, ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 दिन का अकॉर्डिंग है, 2 दिन में, यानी 7 दूनी 14 दिन तो ये हो गए, 7 के 2 दिन हो गए 14 दिन, तो ये हो गए 14 दिन, तो ये हो गए। पर लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बात करें 5/7, 5/7 तो इसका भी 2 दिन का टाइम से होगा, तो 2 टाइम्स होगा 10/5/7 को अगर 2 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा सर हमारा, 10/7। तो लगभग ये कितना आ गया, 1.3 यानी 28, ठीक है, 1.28 यही हो गया ना, 1.28 के आसपास। 7 1 7 बचा कितना, 3 बचा, और 7 21, 7 21 बचा कितना, 9, ठीक है, 3.1 के आसपास। तो लगभग हमारा आंसर जो आ रहा है, कितना आएगा, 1 प्लस करेंगे इसमें कितना, 1.4, 1.4 के आसपास, यानी कि लगभग ये आएगा हमारे पास कितना, 16 के आसपास, ठीक है। तो 16 के आसपास आना चाहिए, 17 यहाँ गड़बड़ होगी हमारे। अगर क्या नाम है, 17 सत्ते 119 होता है 1/7, ठीक है, 1/7। तो आपको बात कर रहा है कि अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो अगर 17.77 के हिसाब से, 7 यूनिट के हिसाब से कि अगर पर डे काम करेगा तो 17 से 17 दूनी कितना होगा सर, 34 दिन, तो ये हो गए सर 34 दिन ये हो गए। अगर 1/7 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 2/7, यहाँ 7 दूनी 14 पॉइंट, और कितना हो गया पॉइंट, बचा कितना 6, यहाँ 7 7 7 8 56 2 पॉइंट, ठीक है। तो कितना आ गया 34.28 के आसपास। लगभग आंसर कितना हमारे पास, 34.25 का। तो हमारा क्या है, डेसिमल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो हमारा जो पहला मैच कर गया कितना, 34.28 के आसपास। तो हमारा आंसर कितना होगा, 30.28 के आसपास। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और ट्रिक है कि आपको ये चीज़ हम पता चल गई कि ए अगर एक दिन में 4 दिन, ठीक है, आपने कहा ए हमारा फर्स्ट दिन 3 कर रहा होगा, बी उसे 3 दिन में कर रहा होगा, फिर ए आ रहा होगा, फिर 4 दिन, फिर कितना 3, बी आएगा। ऐसे ही हमारा जो है फर्स्ट दिन के लिए हो गया, ये सेकंड दिन होगा, ऐसे ही तीसरे दिन के लिए हमारे 7 यूनिट होगा, 4 दिन के लिए, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके अगर आप काउंट भी कर लोगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 34 के आसपास ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको क्या करना है, जब 2 दिन में 7 यूनिट खत्म कर रहा है, जब 2 दिन में 7 यूनिट खत्म कर रहा है, तो 7 यूनिट के हिसाब से 120 यूनिट को खत्म करने के लिए उसे 17 दिन तो नॉर्मल लग गए। तो 17 दूनी 34, यानी कि 1 यूनिट के बराबर कितना है, यानी बात करें कि 1 डे के बराबर हमारा यहाँ से आ गया कितना, 7/2,
ठीक है। 7/2 यानी 7/2 आ गया। तो आपकी बात करें एक दिन में अगर वो 7/2 काम कर रहा है तो 120 यूनिट को 7/2 के हिसाब से काम करेगा, यानी आप कहेंगे 240 को कितना 7 से, ये आएगा 7 से 21, 7 से 21 बचा क्या 3 0, यानी 7 चौक 28, 34 पॉइंट के आसपास आएगा। 7 से फिर काटेंगे तो हमारे कितना आ गया सर, हमारा 7 चौक 28 बचा 2, यानी कि कितना 7 दूनी 14, 14 यानी बचा 6, 7 8 56, लगभग 2.8 के आसपास। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन के में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन को कह रहा है ए एंड बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क 15, 30 एंड 75 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर एंड गेट रुपीज 1615 1615 फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, अगर बात कर रहा है ए और बी और सी, तीन बंदे हैं, किसी काम को 15 दिन, 30 दिन और 75 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। 75 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो काम को ख़त्म कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए काम हमारा है क्या। तो काम है क्या, एलसीएम लिया 15, 30, 75 का कितना आ गया सर 150, 150 आ गया, यानी 150 एलसीएम आ गया। 15 दाएँ 150, ठीक है, यानी 15 दिन में ए ख़त्म कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा 10 दिन। अगर 20-30 दिन में काम खत्म कर रहा है तो पर डे कितना कर रहा होगा सर 5। ठीक है, तो सी जो 75 दिन में काम खत्म कर रहा होगा तो पर डे कितना कर रहा होगा 2 यूनिट। अब बात कर रहा है, अब बात करें कि उसे टोटल कितना है, इफ टोटल उसे 1615 रुपये बांटने हैं, 1615 रुपये बांटने हैं, लेकिन उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि जो भी पैसा मिलेगा इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एफिशिएंसी अगर मेरी 10 रुपये कमाने की एफिशिएंसी है, दूसरे की 5 रुपये की, तो लेकिन मेरे को 10 ही मिलेंगे, दूसरे को 5 ही मिलेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है, यानी ए और बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की 10 है, बी की कितनी है 5 है, और सी की कितनी है, सी की सर कितनी है 2 है। ठीक है, कितनी है, सी की कितनी है 2 है। सर सी की 2 है तो आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बताना शेयर ए और बी में। ठीक है, ए और सी में, ए और सी में डिफरेंस सर पहले तो 8 यूनिट का यहाँ पे है, 8 यूनिट का, पर लेकिन कितना टोटल कितना सर 10 5 15 और 2 17 यूनिट। तो 17 यूनिट की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या दे रखी है, 17 यूनिट की वैल्यू सर हमें दे रखी है कितनी 1615 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 कितना 17 नम्मा 153 होता है, 17 नम्मा 153 यानी कि कितना बचा 8, 17 पंजे 85। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 95 आ गई। ठीक है, तो अब पूछा है कि हमें उनका डिफरेंस बताना है ए और सी के बीच में, कितने यूनिट का है सर 8 यूनिट का, तो इंटू 8 कर देंगे, 8 × 40 4 हासिल, 8 ने 72 4 760 रुपये का डिफरेंस होगा। आंसर क्या होगा 760 रुपये का डिफरेंस होगा। आप क्या है समझ में, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या था, वही चीज़ है कि अगर उनके डिफरेंस दे रखा है ए और सी में तो वो डिफरेंस आया, लेकिन जो अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी पैसा बांटना होगा तो पैसा जब भी बटेगा उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बटेगा, ना कि डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जे डेज है डेज के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा, लेकिन इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही बटेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क अलॉन 12, 24 and 30 days respectively. Together they complete the same work and get rupees 3,850. What is the difference between share B and C? आपको यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो आपके क्वेश्चन बात कर रहा है ए है, बी है और सी है, तीन बंदे हैं। ठीक है, जो काम खत्म करते हैं कितने 12 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में जब दोनों मिलके काम खत्म करते हैं इतने दिन में, तीनों दिन में, तो आपको टोटल वर्क बताना है। टोटल वर्क लेने के लिए आपको 72 एलसीएम लिया, टोटल वर्क कितना तो 72 लिया। अब 72 लेने का मतलब क्या है, इनकी एफिशिएंसी पता चलेगी। अगर ए 12 दिन में काम खत्म कर रहा है और 72 यूनिट काम खत्म है, यानी कि पर डे कितना कर रहा होगा सर 6 यूनिट। ठीक है, अगर 24 यूनिट के हिसाब से
24 बी 24 दिन में काम खत्म कर रहा है, 72 यूनिट काम खत्म कर रहा है, यानी पर डे कितना कर रहा होगा सर 3 यूनिट। जब सी 36 दिन में काम खत्म कर रहा है तो 36 दिन में 72 यूनिट काम खत्म कर रहा है, पर डे कितना कर रहा होगा सर 2 यूनिट। तो ए बी सी की रे जो हमारी इफिशियंसी आ रही है ए बी और सी, इनकी इफिशियंसी सर कितनी आ रही है 6, 3 और 2, ठीक है। इनकी इफिशियंसी आ गई, दोनों की आ गई। तो आपको बताना है सर कि हमारे पास इनका डिफरेंस कितना होगा बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में यहाँ डिफरेंस सर कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो आपने ठीक कहा सर हमारे पास टोटल कितना है सर 6 और 3 9 और 2 11, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर 3850, कितनी दे रखी है 3850। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी 11 × 33 और 5 × 55 350 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 350, जो कि हमारी क्या है 1 यूनिट है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 350, ठीक है। 1 यूनिट पूछी है तो 1 यूनिट का आंसर कितना आ गया सर 350। आ रहा समझ में? एनी डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करना फिर यही एफिशिएंसी का फिर से क्वेश्चन है कि बात करें टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए एंड बी कितना 3:7 वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट वर्क इन 14 days। अब वी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days ही लेफ्ट एंड ए कंप्लीट रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मैनी डिड ए वर्क। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक काम है, किसी काम को उनकी एफिशिएंसी दे रखी है पहले ए और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी 3:7, 3:7 दे रखी है। तो आपने वो किया कब दोनों ने काम स्टार्ट किया, दोनों ने काम स्टार्ट किया और काम को 14 दिन में वर्किंग टुगेदर दे कैम कंप्लीट, दोनों काम खत्म कर सकते हैं। ए और बी जो है दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में 14 दिन में काम खत्म करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बी स्टार्ट करता है किसी उस काम को, बी काम को स्टार्ट करता है और 8 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, और बचे हुए काम को कौन करता है ए करता है, बचे हुए काम को ए करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 14 दिन तक काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके अगर 14 दिन में पूरा कोई काम खत्म कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है सर इफिशियंसी, इफिशियंसी गुणा क्या होता है, इफिशियंसी गुणा क्या होता है टोटल डेज, टोटल डेज कितने दिन लगे उसे। तो टोटल वर्क इफिशियंसी हमारे पास टोटल कितनी है 6 और 7 और 3 10 है, और टोटल डेज कितना हमारे पास 14, यानी कि 140 तो हमारा टोटल वर्क हो गया, 140 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बात कर रहा है कि अगर बी इस काम को 140 यूनिट काम को ख़त्म करने के लिए बी स्टार्ट करता है और 8 दिन तक काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी सर कितनी है 7 है, और 8 दिन तक काम करेगा तो कितना काम खत्म कर देगा सर 56 दिन, ओ सॉरी 56 यूनिट। तो 56 यूनिट को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो बचा हुआ काम होगा, ठीक है 4 कितना हो गया 13, 13 8 84, 84 यूनिट का काम बचा। 84 यूनिट को कौन कर रहा है सर ए कर रहा है, ए कर रहा है, यानी कि पर डे कितना काम करता है 3 यूनिट, कितना हो गया सर 28 डेज में ख़त्म करेगा। जो बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा 28 डेज में, 28 दिन में। आंसर क्या होगा सर हमारे पास 28 दिन, ठीक है। एनी डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट? तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपने आरवी क्लासेज के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।